तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 122 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा लोगन ली होता है वो भी डैनियल के ही स्कूल में अपना ट्रांसफर करवा लेता है। और देखो लोगन ली को पढ़ाई करने से तो कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए वो ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेता है। उसका जो एडमिशन होता है वो एनिमेशन डिपार्टमेंट में होता है। और लोगन भी इस वक्त एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है। उसने डायरेक्ट सेकंड ईयर में अपना ट्रांसफर करवाया होता है क्योंकि पहले भी वो मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका होता है अपने पिछले वाले स्कूल में। तो अभी हमें दिखाते हैं मेलॉन मिडिल हाई स्कूल का सीन 3 साल पहले का। हम देखते हैं मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे आपस में झुंड बना के खड़े हुए होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं किस 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 किस। और इन बंदों के बीच में खड़े होते हैं एक लड़का और लड़की जो शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। और हम देखते हैं जो लड़का लड़की को किस करने के लिए खड़ा होता है उसका नाम होता है मे किम। और ये लड़का शर्माते हुए बाकी के स्टूडेंट्स को कहता है अरे यार अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। और ये जो मे किम नाम का बंदा होता है इसकी अपने स्कूल में काफी ज्यादा चलती है, इसका काफी ज्यादा नाम होता है अपने स्कूल में। और इसकी गर्लफ्रेंड को इसकी गर्लफ्रेंड बने हुए पूरे के पूरे 22 दिन हो चुके होते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड अभी अपने मन में सोच रही होती है शिट मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा है। और यार क्योंकि ये सारे के सारे स्टूडेंट एक कोने में जाके हल्ला मचा रहे होते हैं तो आगे जो सीट में कुछ पढ़ाकू बच्चे बैठे हुए होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। इन लोगों ने दोबारा से हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया है। इन बेवकूफों को लगता है इन्होंने ये पूरी क्लास खरीद ली है। तो इसके बाद हम देखते हैं इन पढ़ाकू बच्चों के पीछे से एक बंदा आता है और इनसे कुछ पैसे मांगता है। और ये जो बंदा पैसे मांग रहा होता है ये एक तरीके का हफ्ता होता है। और ये जो बंदा होता है ना इसका नाम होता है जेहान किम। ये मे किम का दोस्त होता है और मे किम के नाम पे ही मतलब मे किम का डर दिखा के ही ये सबसे पैसे मांग रहा होता है क्लास में। तो जो ये पढ़ाकू बच्चे होते हैं ये बिना चूचा करे इसको सीधा पैसे दे देते हैं। और ऐसे ही जो जेहान किम होता है वो सारे बच्चों से क्लास में पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। सारे के सारे बच्चे चुपचाप से उसको पैसे दे देते हैं। उसके मुंह पे तो वो कुछ नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे सारे के सारे स्टूडेंट्स उसको गाली दे रहे होते हैं। जो जेहान किम होता है वो लगभग सारे स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट कर चुका होता है। बस अब एक स्टूडेंट बाकी होता है जो एक मोटा सा बंदा होता है। वो अपना सर बेंच में रख के सो रहा होता है। तो जो जेहान किम होता है वो उसके पीछे से आता है और उसको मतलब हाथ से हिलाता है और कहता है ओए नए बच्चे। जेहान किम के काफी ज्यादा बोलने के बाद भी जो ये मोटा होता है वो जेहान किम की बात को बिल्कुल सुन नहीं रहा होता है क्योंकि शायद उसको नींद आ रखी होती है। तो इसलिए जो जेहान होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिस बेंच में ये मोटा बैठा हुआ होता है जेहान उस बेंच में एक लात मारता है और कहता है अबे साले उठ जा। तो इसके बाद जो फाइनली ये मोटा होता है हल्की सी इसकी नींद उठती है और वो कहता है क्या लंच का टाइम हो गया क्या। इसके बाद जेहान कहता है अबे लंच का टाइम नहीं, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। इस नए स्टूडेंट को कोई भी आइडिया नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। और जो जेहान होता है वो इस मोटे को कहता है तू मे किम को जानता है ना तो इसलिए चुपचाप से 2 फी दे मुझे, यानी कि हफ्ता। मतलब इन्होंने अपने हफ्ते का नाम रखा हुआ होता है 2 फी। तो इसके बाद हम देखते हैं ये जो मोटा होता है ये एक बहुत ही गहरी अंगड़ाई लेता है और फिर जेहान किम की तरफ देखता है। और हम देखते हैं ये मोटा कोई और नहीं बल्कि लोगन ली होता है। जब वो 15 साल का होता है उस वक्त वो मिडिल स्कूल में था। और वहीं दूसरी तरफ जो मे किम होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से किस करने ही वाला होता है। अगल बगल के सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं किस 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 और मे किम बोल रहा होता है अरे यार तुम बिना, चलो ठीक है मैं बस कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मे किम कुछ करता तभी मे किम देखता है कि उसके सर के ऊपर से जेहान उड़ता हुआ जा रहा है और उसकी नाक से खून निकल रहा है। तो इसके बाद जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो लोगन ली को देखते हैं। और यार लोगन ली का जो मुक्का होता है ना, जो उसका पंच होता है, वो एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट के हिसाब से इन बच्चों को काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। क्योंकि यार जो लोगन ली होता है ना वो काफी हट्टा कट्टा सा होता है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे होते हैं ये बंदा सच में काफी ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा है। और जो लोगन ली होता है ना वो यहाँ पे मिडिल स्कूल में भी
पिछले स्कूल में लड़ाई करके आया होता है, मतलब कि उसकी लड़ाई पिछले स्कूल में हुई होती है और उसको वहाँ से निकाल के उसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया होता है। वैसे लोगन ली होता तो 15 साल का है, लेकिन 15 साल में ही उसकी बॉडी बिल्कुल अडल्ट लोगों की तरह हो जाती है। और यार जो मे किम होता है ना, वो भी ये देख के हल्का हल्का डर जाता है कि लोगन ली ने एक ही मुक्के में जेहान को हवा में उड़ा दिया था। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जो मे किम होता है उसकी यहाँ पे काफी ज्यादा इज्जत होती है, तो इसलिए वो लोगन ली के सामने स्टाइल में आता है और कहता है, अबे ओए, आखिर तू अपने दिमाग में सोच क्या रहा है, तू ये सब क्या कर रहा है। और जितने भी अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मे किम की तरफ देख रहे होते हैं। और वो उसकी तरफ इसलिए नहीं देख रहे होते कि वो उसकी मदद करेंगे, वो बस इसलिए देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा, मतलब कि मे उसको मारेगा। उन सबको यही उम्मीद होती है मे से। और जो मे किम की गर्लफ्रेंड होती है, वो मे किम की गर्लफ्रेंड भी सिर्फ इसलिए बनी होती है क्योंकि उसको लगता है जो मे किम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। और वैसे वो होता भी है थोड़ा बहुत तो, लेकिन के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ होता है। वो एक फुटबॉल प्लेयर होता है जो कि काफी अच्छा फुटबॉल खेलता है। स्टूडेंट अपने मन में सोच रहे होते हैं अगल बगल वाले, मे की एक टांग 28 इंचेस मोटी है, उसकी थाइज। और अब आप ये मत बोलना कि स्टूडेंट्स को कैसे पता कि उसकी जो थाइज है वो 28 इंच मोटी है। उन्होंने बस ऐसी अंदाजा लगाया होता है क्योंकि उसके पैर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं फुटबॉल खेल खेल के। अगल बगल के स्टूडेंट अपने मन में सोच रहे होते हैं, मे किम की सिर्फ एक ही लात से जो सामने बंदा है उसका खेल खत्म हो जाएगा। भले ही सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने मन में ये सारी की सारी बातें सोच रहे होते हैं, तभी लोगन ली एक मुक्का मारता है मे किम के मुंह पे और मे किम भी हवा में उड़ता हुआ जाता है। उसका जूता एक तरफ उड़ रहा होता है और वो दूसरी तरफ। अगल बगल के स्टूडेंट्स मे को हवा में देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो मे होता है एक बहुत ही मोटे से बंदे के सामने जाके गिरता है, और वो मोटू सा बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मोटा वाला डैनियल होता है। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो भी 15 साल का होता है। अभी पहली बार अपनी जिंदगी में वो लोगन ली से मिला हुआ होता है। तो यार जो लोगन ली होता है वो हमारे डैनियल के पास आता है और कहता है, अबे तू कौन है बे ढक्कन। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा मेरे ही आगे आके क्यों गिरा। तो लोगन ली और हमारे डैनियल की इस पहली मुलाकात के बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। जो लोगन ली होता है वो हमारे डैनियल को बहुत ही ज्यादा बुली करता है, और इसी वजह से जो हमारा डैनियल है वो लोगन ली से बहुत ही ज्यादा डरता है। इतना ज्यादा वो और किसी भी बंदे से नहीं डरता जितना लोगन ली से वो डरता है। तो इसके बाद हमें प्रेजेंट मोमेंट का सीन दिखाते हैं जब जो हमारा लोगन ली होता है वो बड़े वाले डैनियल के स्कूल में एडमिशन ले लेता है एनिमेशन डिपार्टमेंट में। और लोगन ली एनिमेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को कहता है, बेवकूफों, मेरा नाम है लोगन ली। और लोगन ली को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यही सब कुछ उसके साथ पहले भी हो चुका है, क्योंकि यार अपनी जिंदगी में उसने कई बार लड़ाई के चक्कर से अपना स्कूल बदला होता है। इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है, लोगन ली के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा था। लोगन ली ने अपना पिछला स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं और हमें उन मॉन्स्टर्स की हल्की सी झलक दिखाते हैं। भले ही हमें इन मॉन्स्टर्स बंदों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता साफ साफ, लेकिन मुझे पता है इनमें से एक है गन और दूसरा है गो। जो लोगन ली होता है उसको अपने आप पे हमेशा से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उसको हमेशा इतना यकीन होता है अपने आप पे, चाहे वो किसी भी स्कूल में चला जाए उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन चाहे लोगन ली को अपने ऊपर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, बाप बाप होता है, और इसीलिए वो गो से डर के वहाँ से भागा होता है जहाँ उसका पहले स्कूल होता है, और अब वो यहाँ पे आ गया होता है जहाँ डैनियल का स्कूल है। लोगन ली ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं करी कि उसका ट्रांसफर कौन से डिपार्टमेंट में होगा। वो हमेशा जब भी किसी और स्कूल में किसी और डिपार्टमेंट में जाता है वो शांति से बैठा रहता है और कोई ना कोई बंदा आके उससे पंगे जरूर लेता है। और जब भी कोई बंदा उसके स्कूल में उससे पंगे लेता है तो लोगन ली उसको बहुत ही बुरा सबक सिखाता है। अपने पिछले स्कूलों में उसने ऐसा काफी बार करा हुआ होता है। लेकिन अभी जो लोगन ली होता है वो एनिमेशन डिपार्टमेंट में आ चुका होता है और फिर से बेंच में सर रख के सो जाता है, और वो ये सोच रहा होता है कि कोई बंदा दोबारा से आएगा और उसको तंग करेगा, और उसके बाद लोगन ली उन बंदों को मारेगा पीटेगा और यहाँ का बॉस बन जाएगा। लेकिन यार एनिमेशन डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं ना, सारे के सारे काफी शरीफ बंदे होते हैं, तो इसलिए लोगन ली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। वो चुपचाप से बेंच में बस सोया हुआ होता है।
लेकिन काफी देर बाद एक जो स्टूडेंट होता है वो लोगन ली को कहता है, हे नए बच्चे। तो जो लोगन ली होता है वो एक अंगड़ाई के साथ उठता है और कहता है, तुमने काफी देर कर दी, तो तुम्हें किस तरह से मुझे सबक सिखाना चाहिए। लोगन ली को लग रहा होता है ये जो स्टूडेंट्स हैं वो लोगन ली से फाइट करना चाहते हैं, लेकिन तभी जो ये स्टूडेंट्स होते हैं वो लोगन ली को कहते हैं, हाय तुम्हें कौन सा कार्टून देखना पसंद है। दूसरा बंदा कहता है, कोनिचिवा। ये शायद कोई जापानीज लैंग्वेज है। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, हे क्या तुम एनिमेस के कॉस्प्ले करते हो, चलो एनिमे कॉन पे चलते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे एनिमेस का। और यार ये जो स्टूडेंट्स होते हैं सारे के सारे कुछ अलग अलग और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं और हमारे लोगन ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर आखिर ये सब क्या है, क्या ये सारे के सारे लोग पागल हैं। और यार जो लोगन ली होता है ना, अभी उसको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे वो किसी भेड़ों की क्लास में आ गया होगा। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स भेड़ हैं और वो है भेड़िया। तो जो लोगन ली होता है उसको समझ आ जाता है ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ढक्कन हैं, तो इनको मारने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए जो लोगन ली होता है इनसे लड़ाई नहीं करता, क्योंकि इनसे लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है वो बॉयज टॉयलेट में चला जाता है थोड़ा हल्का होने के लिए। लेकिन हम देखते हैं बॉयज टॉयलेट में पहले से हमारा विंजिन और उसके साथ के दो बंदे बैठे हुए होते हैं। विंजिन और विंजिन के साथ के बंदे आराम से सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं और लोगन ली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और आपको तो पता ही है जो हमारा विंजिन है उसको जबरदस्ती लोगों से टसन लेने का मतलब एक तरीके का शौक है उसे। तो जो हमारा लोगन ली होता है उसकी जो चेस्ट होती है वहाँ पे टैटू बने हुए होते हैं। तो इसलिए हमारा विंजिन कहता है, देखो तुम्हारी चेस्ट के ऊपर किसी ने कुछ बना रखा है, क्या ये परमानेंट है या बस ऐसी नकली है ये। विंजिन अपनी उंगली में थोड़ा सा थूक लगाता है अपना और अपनी उंगली को लोगन ली की चेस्ट में रगड़ने लगता है और कहता है, दिखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, क्या ये परमानेंट टैटू है। और यार विंजिन का ऐसा करना लोगन ली के लिए एक लड़ाई की शुरुआत होती है। लोगन ली का फेस देख के साफ पता चल रहा होता है कि उसको विंजिन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो।